रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर आ रही है जहां घर की दीवार गिरने से 9 साल के मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें, रात को कच्चे मकान की दीवार गिरने से ये जो हादसा हुआ है, मौत हुई है बताई जा रही है। दीवार गिरने से मासूम बच्चा जो है मलबे में दब जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा अपने मामा के घर में अपने परिवार के साथ रहता था। साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया है, हर संभव मदद का आश्वासन है। पुलिस ने घटना की जांच जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी है। खबर आ रही रांची से, जहां सोनाहातू थाना क्षेत्र के तेलवाडी गांव की ये जो पूरी घटना है बताई जा रही। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए संतोष मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। संतोष, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी घटना बताई जा रही है, क्या प्रशासन ने पहले ही जर्जर मकानों को लेकर कोई सर्वे या कार्रवाई की थी, या कैसी पूरे इलाके में ये जो घटना बताई जा रही है पहले भी हो चुकी है, पहली घटना है? देखिए रितिका, जो झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है झारखंड में, पूरे झारखंड में, कि अबुआ आवास को लेकर के। लेकिन झारखंड सरकार लगातार दावे ये करते आ रही है कि झारखंड में हर एक वर्ग के लोगों को समान अधिकार और सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या ही सम्मान है कि एक गरीब परिवार जो घर में खाना वाना खा के सो जाते हैं, रात लगभग 1 बजे दीवार गिरने से जो एक मासूम बच्चा 9 साल का होता है उसकी मौत हो जाती है जी। लेकिन सरकार के जो ये दावे कर रही है कि हर एक वर्ग के लोगों को अधिकार और समान अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन अधिकार आप खुद देख सकते हैं कि जो अबुआ आवास योजना चला रही है, तो सरकार को पहले ये डिसाइड करनी चाहिए थी कि भाई जिन जिन लोग गरीब परिवार है, जिनके पास कच्चे मकान है, उनको पहले मकान दिया जाए, ना कि जिनके पास मकान है उनको दिया जाए। और इस बात को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय विधायक अमित माथुर जी है, उनके पास भी ये बात पहुंची है कि भाई जो गरीब हैं उनको मकान नहीं दिया जाते, दूसरों को मकान मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो लगातार इस तरह की घटना जो है सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संतोष। जिस तरीके से आपने जानकारी दी, साथ में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से विजुअल में देख पा रहे, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, सुन के दुख हुआ। पर ये जानना चाहेंगे, अब अगर हम पीड़ित परिवार की बात कर ले तो कोई मुआवजा या पुनर्वास की कोई योजना दी गई है, उनको कोई सहायता मिलेगी? देखिए, अभी तो ये जो घटना जो घटी है ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आती है, रांची के सिल्ली विधानसभा में। तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति दुख प्रकट किया है और ये भी कहा गया है कि आपको यथासंभव जो है आश्वासन ये दिया गया है कि जो मुआवजा आपको मिलेगा। लेकिन क्या रितिका, ये मुआवजा मिलना क्या ये उचित है? मुआवजा तो घटना के बाद हर एक जगह दिया जाता है, घटना ये रुके कैसे? क्या इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासन को, उनको ये व्यवस्था करना चाहिए जो रांची के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो ये मिट्टी का जो दीवार होती है जिसमें से बच्चे की मौत होती है। कुछ दिन पूर्व ही तमाड़ थाना क्षेत्र में भी एक 5 से 6 साल की बच्ची का दीवार से मलबे से दबकर उसी में मौत हो गई है। लेकिन उन लोग के जो अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई इस पर कोई अभी तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। जितने मिट्टी के मकान है, कच्चे मकान है, वहाँ पे जो जर्जर स्थिति में रह रहे हैं, वहाँ से लोगों को हटा के कहीं सुरक्षित जगह में शिफ्ट किया जाए ताकि उन लोग का जान का खतरा ना बनी रहे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि खाना पूर्ति तो किसी की जान से बड़ी कोई चीज होती नहीं, उस चीज की खाना पूर्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिलहाल ये हो सकता है कि प्रशासन जो इस पूरे मामले में सतर्कता बरते, ध्यान दे, इनकी मांगों को पूरा किया जाए और परिवार को थोड़ी से कहीं ना कहीं राहत मिल सके। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी संतोष, की स्थानीय लोगों का इस घटना पर क्या कहना है? सबसे बड़ी बात एक बीच और जानना चाहूंगी, क्या इस मामले में पूर्व में वो सूचना दे चुके थे कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है, खतरे की आशंका जताई थी इन्होंने प्रशासन से? देखिए रितिका, जो पीड़ित परिवार है, उनके जो बच्चे थे शिवा परमाणी, उनके पिताजी से मेरी बात हुई जी। उनका ये कहना था कि जो वो अपने ससुराल में रहते हैं, यानी मृतक जो बच्चा है शिवा परमाणु, वो अपने मामा घर में 10-15 साल से यही रहते जीवन यापन कर रहे थे। जब उनसे मेरी बात हुई तो उनको कहना था कि मैंने जो झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना चल रही है उसमें भी मैंने फॉर्म भरा था और साथ ही जो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास मिलता है उसमें भी उसने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन इनको नहीं मिलना और इनको घर आवंटित नहीं होना, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इनके कच्चा मकान है और जो जितने भी आवास दिए जा रहे हैं वो मकान देख के दिया जाता है कि भाई उनका स्थिति क्या है, उस परिवार का स्थिति क्या है, और उसे ही परिवार को ये मकान आवंटित की जा रही है। लेकिन इनको नहीं मिलना, ये सवाल के घेरे में, इनको क्यों नहीं मिला? अगर इनको मकान मिला हुआ रहता तो ये घटना जो होती सामने नहीं आती।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर समय पर इस चीजों का निस्तारण कर लिया गया होता तो आज ये घटना नहीं घटती। फिलहाल इस पूरी खबर को आपने काफी अच्छे तरीके से पूरी जानकारी के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। संतोष मेहता, हम आपसे चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अपडेट बना रखे। बता दें आपको खबर आ रही है रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे घर की दीवार गिरने से 9 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। रात को कच्चे मकान दीवार गिरने के कारण जो पूरी घटना बताई जा रही, साथ ही प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। इस पूरे मामले जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।